हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास लेकर के। और आज की क्लास में जैसा कि कल आपने देखा था, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 20 जनवरी को जो पेपर होने वाला है, उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था मैथ का, जिसमें 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 10 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। याद रखिएगा कि 20 जनवरी को यह पेपर है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। इस कम समय में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट काफ़ी पहले ही शुरू कर लिया है, तो धीरे धीरे हम चलते रहेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप भी अपनी तैयारी को करते रहेंगे। अगर कहीं किसी चैप्टर में विशेष प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा, पूरे चैप्टर को भी पढ़ाया जाएगा। बट आज हम पिछले पेपर का जो शेष 10 क्वेश्चन उसको देखेंगे। जैसा कि पिछले कल के पेपर में 10 क्वेश्चन काफ़ी आसान और एक मॉडरेट लेवल के थे, बट आज के जो क्वेश्चन होंगे कुछ ठीक ठाक नजर आएंगे। तो आप बड़े ध्यान से कापी कलम लेके बैठ जाइए और इनके साथ आप भी देखते रहिए। आइए जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि कह रहा है कि 4350 और 2675 के योगफल में और क्या जोड़े। तो जाहिर सी बात है, पहले इनके योगफल की बात कर रहा है तो इन्हीं को जोड़ लिया जाए। क्यों भाई? अगर जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 4350 प्लस होता है 2600 कितना 75, यही ना है। अगर इनको हम जोड़ने की कोशिश करें तो जरा देखिए क्या हो जाएगा। 0 और 5 कितना होता है? 5 और 7 12 को, 3 और 6 9 1, 4 2 6025 आ गया। मत अच्छा, एक कैरी, देखिए बहुत सही। 4 और 2 6 हुआ, ये 10 को 0 हुआ था, तो एक कैरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7000। सही। के योगफल में और क्या जोड़े। अब इसमें कह रहा है कि हम क्या जोड़ दें। भाई मान लो हमने यक्स जोड़ दिया, जिससे प्राप्त योगफल 10,000 हो जाए। ठीक है भाई, ये बराबर हो जाना चाहिए कितना के? 10,000 के। इसने बोला कि इनके योगफल में और क्या जोड़े, तो हमने इनका योगफल तो निकाल लिया। इनका योगफल कितना आ गया भाई? 7025। अब कह रहा है कि 7025 में क्या जोड़े कि 10,000 आ जाए। तो 7025 में यक्स जोड़ दिए, 10,000 आ जाएगा। अब इसको ले जाके हम उधर क्या करें? घटा लें, या तो फिर 10,000 में से डायरेक्ट हम 7025 घटा सकते थे। चलिए वही काम कर लेते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा 10,000 माइनस 7,000 कितना 25। वैसे भी बहुत आराम से आप घटाएंगे तो देखेंगे 10 में से 5 गया कितना, 9 में से 2 गया कितना, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2975 आ जाएगा। विकल्प में कहीं दिख रहा है? कौन सा विकल्प? ए। विकल्प नंबर ए आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्लियर है आप? आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 आज का दूसरा। और आपके प्रैक्टिस सेट का कौन सा क्वेश्चन है? ये 12। अच्छा क्वेश्चन है, काम समय से ये क्वेश्चन है। मतलब देखते हैं इसमें कि ए और बी दो लोग हैं। कितने लोग हैं? ए और बी दो लोग हैं। किसी काम को करते हैं तो 10 दिन में खत्म कर देते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक दिन में ए और बी के द्वारा जो काम किया जाएगा वो कितना किया जाएगा भाई? एक दिन में 1/10 भाग काम करेंगे। एक दिन में ए और बी जो काम करेंगे कितना करेंगे? 1/10। आगे बोल रहा है कि इसके साथ ए और बी में जो बी काम कर रहा था, वो बी अकेले काम को, अगर बी अकेले काम को करता है तो कितना दिन में कर लेता है? 15 दिन में। यही दिया है ना, बी अकेले काम को कितना दिन में कर लेता है? 15 दिन में। तो बी जो है एक दिन में बी कितना काम करेगा? अगर हम ये देखें तो 1/15। चलिए पता चल गया, दोनों ने 1/10 काम किया। हाँ, और बी ने 1/15 काम किया। अगर दोनों के काम में से बी का काम निकाल दे तो किसका काम निकलेगा? ए का। और ए का पूछ भी रहा है, तो चलिए हम यहां पर ए का एक दिन का काम हमने निकाल लिया। एक दिन का ए का काम, ठीक है। एलसीएम तो लेना आता है, कितना होगा? 10 तिहाई 30, 3 एक कम, 15 दूना के 30, 2 एक कम। तो एक दिन का ए का काम निकलेगा, तो यहां पर आ जाएगा 1/। अगर हम पूरा काम देखें कितना दिन में करेगा तो कितना हो जाएगा? 30 दिन। कितना हो जाएगा? 30 दिन। अगर पूरा काम ए करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में।
तो यही आपका विकल्प कहीं नजर आ रहा होगा। विकल्प नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल था, 2 लोगों का काम दिया हुआ था और 1 लोग का काम दिया था, 1 का पूछ रहा था, तो 2 लोगों के काम में से 1 लोगों का काम घटा देते। वैसे डायरेक्ट भी करते तो 1/10 रीड 1/15, आंसर जो आता उसको क्या करते? पलट देते हैं तो काम हो जाता है, दिन हो जाता है, और पलटते नहीं है तो वो क्या रहता है? काम रहता है। जैसे ये काम है कि 1 दिन में 1 कितना करेगा? 1/30 काम करेगा। अब पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में कर लेगा। नोट करिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक तरह से कह सकते हैं कि भिन्न को दशमलव में बदलना है। यहाँ पर एक भिन्न दी गई है 1/250। कितना दिया गया है? 1/250। जीरो को भूल जाइए आप, ठीक है, जीरो को भूल जाते हैं, बस इसको समझते हैं 1 कितना? 25। और 1/25 है मतलब 25 से भाग कितना में देना है? 1 में। 25 से भाग 1 में देंगे, जीरो बढ़ जाएगा। यहां पर दशमलव बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे दशमलव होता है ना, यहां का दशमलव आप लाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मामा के घर से लाते हैं। लोग कहते हैं ना यहां दशमलव आ गया, कहां से आ गया? यहां से आता है, ध्यान दीजिएगा ना, यहां का दशमलव वहां ले जाते हैं, तब हमारा दरवाजा खुल जाता है कि आप जीरो उतारते जाओ, भाग देते जाओ। अब हमने जीरो उतारा तो ये 10 हुआ, फिर भाग दिया तो कितना बार गया? 0 बार। फिर कितना उतारा? 10 हो गया। अब एक जीरो और 25 चौको, क्लियर हो गया ना, ये खत्म। लेकिन ये कितने का मान आया है? 0.04, 1/25 का। एक जीरो और यहां पे है ना, मतलब इसमें कितना से भाग और देना है? 10 से। एक जीरो का मतलब एक अंक दशमलव और उछलेगा पीछे की तरफ, तो आंसर हो जाएगा 0.004। बोलिए समझ में आ रहा है? हाँ, दशमलव जीरो से कभी भाग नहीं देते, जीरो को हटा दीजिए। 1/25 का मान आया था इतना, 10 से और भाग दे दिया तो आंसर आ गया। अब विकल्प ढूंढ लीजिए, कहाँ है विकल्प नंबर जी। अब 250 से भाग देना थोड़ा कठिन हो जाएगा, 25 से भाग देना आसान है ना। आइए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। यदि 3 संख्याएं, मान लीजिए पहली, दूसरी और एक है तीसरी, अगर इनका गुणा कर रहे हैं तो कह रहा है 6700 कितना आएगा? 20। कह रहा है जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लो पहली और दूसरी का गुणनफल, ठीक है, कितना बता रहा है? 200 गुणते तीसरी, यही ना, बराबर 6700। आप जानते हो कि भाई ये 0 से 0 तो कट जाएगा। अब 24 से काटना है इसको, तो आ जाओ यहां पर भी कर सकते हैं कि तीसरी संख्या बराबर 672 बटा कितना? 24। अगर हम काट ले पहले 4 से ही, तो 4 छके 24, 4 एक कम 4, कितना बचेगा? 2, 27। 4 छके 24, 4 बटे 6 से कट जाएगा क्या जी? कट जाएगा। 6 दूना के 12, कितना बचेगा? 4, 6 बटे, विकल्प नंबर राइट हो जाएगा। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 28। तो विकल्प नंबर हमारा कौन राइट हो गया भाई? ये राइट हो गया। 14 क्वेश्चन हो गए, 15वां का नंबर है ना। 15वां क्वेश्चन को देखो, सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है भाई। सरल कर दो भैया, क्या करना है यहाँ पे? बहुत आसान है। देखो इसी में आगे कर दे रहा हूं, क्यों जगह खराब करूं। देखो ये 24 है तो 24 रहेगा, भागे का चिन्ह रहेगा, पहले ब्रैकेट हल कर ले। तो 5 में से 1 जाता है तो कितना बचता है? 4 बचता है, और यहां पे प्लस कितना है? 8। अब तो हो गया ना, 4 से भाग दे देंगे 24 में तो कितना आ जाएगा? 6, और यहां पे प्लस बच के आया 8, 8 6 कितना होता है? विकल्प नंबर सी। ये विकल्प थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बनाया था कि इसको देख के जैसे ये लिखा है, पता नहीं क्या इसके लिखने का मतलब है ना। जब तुम 24 भागे 12 बराबर 2 लिख ही दिए तो फिर 2 नहीं लिखना चाहिए था, या तो 2 लिख दिए तो ये नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा था, लेकिन आप उससे बड़े चालाक हैं। हाँ, वही बेवकूफ़ बन गया। तो विकल्प कौन सा ही हो गया? सी। नोट करिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17, दोनों ही बड़े मजेदार भी हैं और अच्छे भी क्वेश्चन है, कह सकते हैं इस पेपर के ये अच्छे क्वेश्चनों में से है। तो आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। कह रहा है 100 मीटर की रेस में सोनू 68.8 मीटर की दूरी तय कर घायल हो जाता है। सोनू का एक स्टेप
0.6 मीटर के बराबर है, शेष दूरी तय करने में उसे कितने स्टेप्स लेने होंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले पता कर लें कि सोनू को अभी कितना और दौड़ना है। तो 100 मीटर था, जिसमें से सोनू 68.8 मीटर, यहां पे दशमलव लेके 0 घटा लेंगे तो 2 आ गया, यहां पे 9 में से 8 गया 1, यहां पे 9 में से 6 गया। सोनू को जो जाना है 31.2 मीटर और जाना है। कितना जाना है? अगर सोनू को 31.2 मीटर और जाना है और इसने बता दिया है कि सोनू का जो एक स्टेप है वो 0.6 मीटर का है, तो भाई 31.2 मीटर जाने में कितना स्टेप्स लगाना होगा? 0.6 से भाग दे दें तो स्टेपों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक स्टेप में अगर कोई इतना जा रहा है तो इतना मीटर जाने में कितना स्टेप लगेगा? तो ये स्टेप की संख्या यहां पे आ जाएगी। यहां पे अगर हम निकाल लें तो स्टेप की संख्या आ जाएगी। चूंकि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में दशमलव समान अंक पे है, एक अंक इसमें भी एक अंक इसमें भी, तो दशमलव को भूल जाइए। अब ये हो जाएगा कितना? 312 बटे कितना? 6 बचे, 1 बचेगा, 2 6 दूना के। तो बताइए कितने स्टेप्स लगेंगे उसको? विकल्प में दिख रहा है? विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल था। हाँ, 100 मीटर जाना, 68.8 चला गया, घायल हो गया, अभी कितना जाना है? अब वो अंदाजा लगा रहा है कि भाई मैं एक स्टेप तो 0.6 का मार दूंगा, तो मुझे कितने स्टेप अभी जाने हैं। तब देखा कि दूरी कितनी बाकी है, तो दूरी 31.2 मीटर बाकी है, और 1 मीटर जो एक स्टेप में मार रहा हूं 0.6 का, तो वैसा मुझे कितना स्टेप मारना होगा, इससे भाग दे लिया और ये 52 आपका क्या आ गया? स्टेप आ गए। 52 स्टेप उसे और मारने होंगे। आइए एक और क्वेश्चन है, आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही है। कह रहा है कि एक परीक्षा के पास होने के लिए 30% अंक आइए, मतलब कोई पेपर हो रहा है, मान लीजिए ये पेपर X नंबर का टोटल है, अगर आप पास केवल होना चाहते हैं तो आपको इस पेपर का कितना परसेंट लाना होगा? 30%। कितना परसेंट लाना होगा? अब एक लड़के के साथ क्या होता है, कह रहा है कि मोहन का 260 अंक आया। मोहन एक लड़का है, 260 नंबर पा गया, वह 10 अंक से असफल हो गया, मतलब फेल हो गया। मतलब मोहन को 10 नंबर हम और दे दें तो मोहन पास होगा, और पास वाला मार्क कितना के बराबर है? 30% के। इसका मतलब यक्स का 30% 260 में यदि 10 नंबर और दे दें तो ये पास हो गया, और ये 30% के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे हो गया 30 बटा कितना? 100 बराबर यहां पे 200। चलिए, एक जीरो से काट लिया, बीच में बराबर का चिन्ह है तो ऊपर का ऊपर से कटता है, 3 नवा, और ये 10 जाके गुणा हो जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, विकल्प है कौन सा? राइट हो गया। नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ग्राफ वाले क्वेश्चन के बारे में पहले ही बताया गया कि देखने में वो बड़े लगते हैं, अगर समझ में आ जाए तो सबसे आसान वही होते हैं ना। जैसे कह रहा है कि ग्राफ का अध्ययन करके बताइए शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित थे। अब यहाँ पे कह रहा है किसी सप्ताह में किसी विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की बात यहाँ पे की गई है। इधर आपको दे दिया गया है संख्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20, यहाँ 25 है, यहाँ 30, यहाँ 40 है, और सॉरी 35 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35। तो इधर विद्यार्थियों की संख्या है, ये आपकी संख्या दी गई है, संख्या है। और इधर आपको दिया गया है दिन कि सोमवार को कितने हैं, तो 40 हैं। सोमवार को कितने लोग हैं? यहाँ पर देखेंगे तो 35 के सामने है। मंगलवार को कितने लोग हो जाएंगे? 35। बुधवार को देखेंगे तो 30 के सामने है, 30 लोग हो गए। गुरुवार को देखेंगे तो फिर एक बार 40, और शुक्रवार को देखेंगे तो ये आपका फिर एक बार कितना हो गया? 30, और शनिवार को देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20। प्रश्न में बोला है कि शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित है, तो सिंपल सी बात है कि शुक्रवार को कितने लोग उपस्थित है? विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया? तो कोई कठिन सवाल होता नहीं है ये, बस आप अध्ययन कर पाएं कि क्या पूछ रहा है, कैसे जवाब देना है। समझ पा रहे हैं?
अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। और ये कह रहा है एक समीकरण, देखिए इसका भी जवाब हल नहीं करना है अगर दिमाग लगाएंगे तो। कह रहा है n ब्रैकेट में 3 + 2 लिखा है। अब कह रहा है आगे 4 × 3 + 4 × 2 में n का मान क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये n अंदर जाएगा तो इसमें गुणा होगा। ध्यान दीजिएगा, हम पूरा हल नहीं करेंगे, हल करने का हमारा बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। देखिए 4 × 2, अब n को अगर अंदर ले जाए तो लिखेंगे ना n × 3 और पर प्लस है, फिर n × 2, 4 कहाँ है, 2 है ना, बराबर इधर लिखा हुआ है 4 × 3 + 4 × 2। बताइए फर्क क्या पड़ रहा है, इस n की जगह पर क्या है, 4 है, तो n का मान क्या हो जाएगा। यहीं से देख के आप कह सकते थे अगर 4 लिख दे तो 4 × 3 और 4 × 2 हो जाएगा। पूरा हल करने की कोई जरूरत, अगर आप हल करना चाहते हैं तो हल भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है n 3 + 2 बराबर 4 × 3 = 12 और फिर 4 दूना के 12 8 कितना 20। अब इधर पे 3 2 तो n × 5 और 5 से काट देंगे तो 5 चौक को तो भी 4 आपका आंसर आएगा। चाहे जैसे लगाए ना, बट हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो जल्दी से आंसर करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करें और लास्ट क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं उसको। आइए देखते हैं, इस पेपर का लास्ट प्रश्न है ये 20वां, और ये रेलगाड़ी से रिलेटेड है। कहने का मतलब है चाल और दूरी से रिलेटेड सवाल है, जिसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो चाल है 90 km/h। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में रेलगाड़ी कितना किलोमीटर जा रही है, 90 किलोमीटर से 810 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। विकल्प है 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 7 घंटा। काफी आसान है। समय बराबर क्या होता है, हाँ समय बराबर होता है दूरी बटा, दूरी इसने बता दिया 800 किलोमीटर, और यहां पर इसने बता दिया कि चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति। चलिए भैया 0 से 0 कटेगा 99, चलिए 9 हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कटा, घंटा ऊपर चला गया, तो कै घंटा 9 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कंप्लीट हो गए आपके 20 क्वेश्चन। अगर आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये बात आपको समझ में आ गई तो वीडियो को दोबारा एक बार चला के फिर हमारे कहने से देखिएगा, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आसान तो जरूर थे लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके काम के थे जिनको बार बार देखना बहुत जरूरी होता है। और ये जो पेपर है मेरे हिसाब से ये क्लास 5 के लेवल का पेपर था, क्योंकि पेपर अब पता नहीं वो क्या बनाएंगे, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये जो पेपर का लेवल था ये क्लास 5 के लेवल का पेपर था, जिसको क्लास 5 का बच्चा एक जो ठीक ठाक रहेगा वो कर सकता है। लेकिन इससे अगर कठिन पेपर बनाना मतलब ये है कि बच्चे को ये समझना कि ये मतलब प्रकांड विद्वान है, पैदा होते ही सब सीख लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिलहाल हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमें मतलब सरल क्वेश्चन के साथ साथ कठिन भी देखना है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि पेपर में क्या दिया जाना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद।